हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे आवेश के गुण अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए, आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, आप लोग जानते ही हैं, पहले आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। समान आवेश अर्थात प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये समान आवेश है। इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। समान आवेश और विपरीत आवेश आप लोग जानते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, फिर पहला एक माइनस है तो दूसरा प्लस, ये विपरीत आवेश। तो समान आवेश में सदैव प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल लगेगा अर्थात वह एक दूसरे को, जैसे ये प्लस है ये प्लस है, इस आवेश के द्वारा लगाया गया इस आवेश पर बल ये बाहर की ओर, इस आवेश के द्वारा लगाया गया बल ये इस बाहर की ओर, एक दूसरे को क्या करेंगे, वह रिफ्लेक्शन करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। इसी प्रकार से माइनस वाला भी हो समान आवेश, तो वह इस आवेश के कारण ये बल बाहर की ओर, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल वो भी बाहर की ओर, यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे। और वही समान आवेश होगा अर्थात यह विपरीत आवेश होंगे, अर्थात प्लस दूसरा माइनस। तो इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल ये अंदर की ओर, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल अंदर की ओर। सेम इसी प्रकार से यदि माइनस है ये प्लस है, तो इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल अंदर की ओर, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल आपका अंदर की ओर, अर्थात यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित, अर्थात इनमें लगने वाला आकर्षण बल होगा। क्लियर? तो पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं। क्लियर? फिर दूसरा जो है गुण आप पढ़ेंगे, आवेश अचर होता है। क्या होता है, अचर, अर्थात आवेश को यदि हम गतिमान करें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार द्रव्यमान को यदि हम वेग देते हैं तो द्रव्यमान के मान में कमी होती है या घटता बढ़ता है, द्रव्यमान चेंज होता रहता है वेग के साथ, लेकिन आवेश क्या होता है, अचर होता है। ये प्रॉपर्टी आपका दूसरा था। तीसरा जानिए आप लोग कि आवेश जो है रुका हुआ आवेश रहेगा। रुका हुआ आवेश अर्थात स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश, स्थिर आवेश, यह अपने चारों तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। रुका हुआ आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर? रुका हुआ आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब एक समान
वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रुका हुआ आवेश वैद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। त्वरित आवेश होगा तो वह चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? तो ये आपका प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा। क्लियर? रुका हुआ आवेश वैद्युत क्षेत्र, एक समान वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेंगे। क्लियर? चौथा प्रॉपर्टी जो है ये जानिए, आवेश वहीं पाया जाएगा जहां द्रव्यमान हो, अर्थात द्रव्यमान के कारण ही आवेश पाया जाएगा। आवेश वहीं पाया जाएगा हाँ जहां द्रव्यमान हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी द्रव्यमान में आवेश पाए जाते हैं। कोई यह जरूरी नहीं है कि सभी द्रव्यमान में आवेश हो, लेकिन ये जरूरी है कि जहां द्रव्यमान होगा वहीं आवेश पाया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि सभी द्रव्यमान में आवेश होते हैं। जैसे अभी देखिए, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में भी द्रव्यमान है, हमारे शरीर में भी कुछ द्रव्यमान ही है, हम एक दूसरे से जो है आवेश नहीं ले पा रहे हैं। अर्थात द्रव्यमान जो है सभी द्रव्यमान में आवेश नहीं होता। लेकिन यही आपका कंघी है और बाल है, कंघी में भी द्रव्यमान होता है, बाल में भी द्रव्यमान है, एक दूसरे को रगड़ते हैं तो उनमें आवेश आ जाते हैं। अर्थात द्रव्यमान जहां होगा वहीं आवेश होगा, लेकिन कोई जरूरी ये नहीं है कि सभी द्रव्यमान में आवेश पाया जाए। क्लियर? सबको समझ आया? हाँ। अगला प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे आप, आवेश की योज्यता। क्या पढ़ेंगे? आवेश की योज्यता। तो आप लोग को मालूम है कि आवेश क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि जब होगा तो उसको हम साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा इसको जोड़ा घटाया जा सकते हैं। ठीक? अर्थात मान लीजिए किसी आवेश पर 20 कूलाम आवेश है। क्लियर? और इसको हम 5 कूलाम ऋण आवेश दे देते हैं, तो इसी को फिर जो है हम प्लस 4 कूलाम आवेश दे देते हैं। अब 20 कूलाम आवेश ऑलरेडी पहले था इस पदार्थ पर, फिर हम इसे जो है -3 कूलाम आवेश इसको दे देते हैं। ठीक? पुनः जो है हम इस पर 7 कूलाम आवेश प्लस दे देते हैं। तो पूछा जाए इस वस्तु पर नेट आवेश क्या है? तो नेट आवेश आप बताएंगे कि 20 + 20 कूलाम था ही, इसको आप जोड़ेंगे ऐसे चिन्ह सहित, -5 कूलाम प्लस 4 कूलाम प्लस -3 कूलाम प्लस 7 कूलाम। अब आपका जो हो गया 20 -5 + 4 -3 + 7। क्लियर? 27 27 4 31 8। क्लियर? अब आपका हो गया +23 कूलाम। अर्थात इस पदार्थ पर जो है टोटल नेट आवेश कितना हो गया? +23 कूलाम। अर्थात आवेश की योज्यता क्या है कि
ये अदिश राशि होने के कारण इसको जो है साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा इसको जो है हम जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा आपको देने जा रहे हैं। देखिए पांचवा जो हमने बताया था आवेश की योग्यता, तो आप लिखेंगे क्या, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक, इसलिए आवेश को साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। जैसे किसी निकाय में, ये निकाय है, किसी निकाय में यदि +1 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -7 कूलम आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो निकाय का कुल नेट आवेश क्या होगा, क्या होगा? तो नेट आवेश आप लिखेंगे +1 कूलम ±3 कूलम +4 कूलम ±7 कूलम, अर्थात 1 कूलम -3 कूलम +4 कूलम -7 कूलम, अर्थात हो गया 5 कूलम -10 कूलम, अर्थात -5 कूलम। क्लियर? ये है आवेश की योज्यता। सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब आगे प्रॉपर्टी जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।